नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए 5 मिनट्स कंसेप्ट। 5 मिनट्स कंसेप्ट का मतलब यानी अब हम छोटे छोटे टॉपिक्स को 5-5 मिनट में ख़त्म करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ यूज़ ऑफ सिंस एंड फोर। अब सिंस एंड फोर के कंसेप्ट में अक्सर हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। उस कंसेप्ट को समझने के लिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोगों को हमेशा कोई ना कोई बच्चा ऐसे पढ़ाता होगा कि सिंस का यूज़ कहाँ पर होगा, फोर का यूज़ कहाँ पर होगा, लेकिन आपको अब ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ना है। सीधी बात, नो बकवास के कंसेप्ट में हमेशा एक बात याद रखना कि अगर किसी भी एग्जाम्पल में, आई रिपीट माई वर्ड्स, अगर किसी भी एग्जाम्पल में मेरे प्यारे बच्चों आपको सिंस या फोर साथ में टाइम नजर आ जाए, मैं बहुत बेसिक थ्योरी आपको समझा रहा हूँ, 5 मिनट में खत्म कर दूंगा। अगर किसी भी एग्जाम्पल में सिंस या फोर साथ में टाइम नजर आ जाए, टाइम कुछ भी हो सकता है, 2 साल, 3 महीने, 6 हफ्ते, 18 दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, कुछ भी हो सकता है। आप आंख बंद करके बिना सोचे समझे उस एग्जाम्पल में आप हैज बीन, आप हैव बीन, आप हैड बीन या विल हैव बीन, इन चारों में से जो दिल करे वो लगा लो, कोई आपको मना नहीं करेगा। मैं दोबारा समझा देता हूं। अगर किसी भी एग्जाम्पल में सिंस या फोर साथ में टाइम आ जाए, आई रिपीट, सिंस या फोर साथ में क्या आ जाए, टाइम आ जाए, तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन प्लस आईएनजी आना ही आना चाहिए। ये बात दिमाग में रखना। अगर किसी वर्ब में आईएनजी नहीं लगती, मेरी बात दिमाग में रखना बच्चे, अगर किसी वर्ब में आईएनजी नहीं लगती तो आप इन्हीं हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन इन दोनों के अलावा बिल्कुल भी नहीं। क्लियर है? दोबारा समझा देता हूँ। किसी भी एग्जाम्पल में सिंस या फोर साथ में टाइम, सिंस या फोर जो दिल करे वो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइम होना चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब सिर्फ इन चारों में से एक होना चाहिए। हैज बीन होना चाहिए, हैव बीन होना चाहिए, हैड बीन, विल हैव बीन प्लस वी वन प्लस आईएनजी, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझाता हूँ। आपकी स्क्रीन पे एक एग्जाम्पल दिया गया होगा मेरे बच्चे, एग्जाम्पल नंबर 3। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे क्या कहते हैं, क्वेश्चन को समझना और फिर करना। क्वेश्चन था शी एंड हर सिस्टर वर वर्किंग, अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, शी एंड हर सिस्टर वर वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर द लास्ट 15 ईयर्स। तो जैसे ही मैंने इस एग्जाम्पल नंबर 3 को पढ़ा तो मुझे दिमाग में सेट आ गया कि एग्जाम्पल नंबर 3 में मेरे बेटे क्या लिखा हुआ था, 4, यानी मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, 4 आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, मेरे पास 15 ईयर्स, यानी मेरे पास मेरे बेटे क्या आ गया, टाइम आ गया। तो सर की मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि सर जो बोलते हैं सीधी बात नो बकवास, तो सीधी बात नो बकवास क्या कहते हैं कि अगर किसी एग्जाम्पल में 4 प्लस टाइम आ गया तो जो भी नियरेस्ट वर्ब हेल्पिंग वर्ब होगा, आई रिपीट, जो भी वर्ब और नियरेस्ट हेल्पिंग वर्ड होगा वो हमेशा उन 4 में से एक होगा। तो पास्ट का हटाओ, पास्ट का लगाओ, तो यहाँ जो सही जवाब आएगा मेरे बेटे वो आ जाएगा हैड बीन वर्किंग। तो ठीक है, तो आपको कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं पढ़ना है जो आपको कंफ्यूज करे। तो यूज ऑफ सिंस एंड फोर का पहला कंसेप्ट ये था, समझ आया? ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, इसको दिमाग में रखना। अब दूसरी कहानी, कई बार क्या होता है कि वो बंदा सिंस या फोर देके टाइम पूछता है, जैसे मैंने अभी आपको दिया सिंस या फोर, ये टाइम देके हेल्पिंग वर्ब पूछता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो बंदा हेल्पिंग वर्ब देके सिंस या फोर में डिफरेंस पूछता है। तो जब सिंस या फोर में डिफरेंस पूछेगा तो कैसे डिफाइन करोगे? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई सिंस का यूज़ कहाँ पर होगा या फोर का यूज़ कहाँ पर होगा, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि सिंस का यूज़ कहाँ पर होगा, फोर का यूज़ कहाँ पर होगा? इस बात को समझने के लिए हमें एक ट्रिक बतानी होगी। पहले तो मैं आप लोगों को इसके डिस्क्रिप्टिव मेथड बताता हूं जो टीचर्स बताते हैं। टीचर्स कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाते हैं और बाकी के लिए फोर। ऐसा नहीं पढ़ना है, आपको एक कैलेंड्रिकल फॉर्म याद करनी होगी। कैलेंड्रिकल फॉर्म क्या है, मेरी बात ध्यान से समझना। सिंस का यूज ईयर, ईयर कोई भी हो, चाहे 2001 हो, चाहे 2019 हो, मंथ जनवरी, फरवरी, मंडे, मतलब जनवरी से लेके दिसंबर तक कोई भी मंथ हो आप सिंस लगा देना। टाइम 1 से लेके 12 बजे तक कोई भी टाइम हो आप सिंस लगा देना। डे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे कुछ भी दे रखा हो सिंस लगा देना। डेट 1 से लेके 31 तक कुछ भी दे रखा हो सिंस लगा देना। ओकेजन होली, दिवाली कुछ भी दे रखा हो सिंस लगा देना। पार्ट्स ऑफ द डे, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, नाइट, ऐसा कुछ भी दे रखा हो मेरे बेटे सीधा सीधा सिंस लगा देना। और स्टेज ऑफ लाइफ, ओल्ड एज दे रखा हो, चाइल्डहुड दे रखा हो, अगर मेरे बेटे ऐसा कुछ भी दे रखा हो तो बिना सोचे समझे मेरे दोस्त आप क्या लगा देना, सिंस लगा देना। ठीक है, और फोर का यूज़ जहाँ पर 2 साल, 3 महीने, 6 हफ्ते, 5 दिन, 6 घंटे कुछ भी दे रखा हो तो फोर लगा देना। अब एक लेवल ये भी टीचर्स ऐसे पढ़ाते, लेकिन मैं ऐसे नहीं पढ़ाता, यूं ही मेरे रूल्स को सीधी बात नो बकवास नहीं कहते। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ, और वो ट्रिक क्या है मेरे बच्चे, उस ट्रिक को एक बार समझना और आपको मजा आएगा, मजा आएगा।
ठीक है। तो ट्रिक क्या कहती है बेटे, जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखना, और वो ट्रिक ये है कि कभी भी आपको ये नहीं पढ़ना है कि सिंस का यूज़ कहाँ होगा, फोर का यूज़ कहाँ होगा। आपको सिर्फ एक चीज़ पढ़नी है, और वो क्या, मैं समझाता हूँ कि अगर मेरे बच्चे कभी भी टाइम के साथ, मेरी बात ध्यान से समझना, अगर मेरे बच्चे कभी भी टाइम के साथ एस दिया गया हो, आई रिपीट माई वर्ड्स, कभी भी टाइम के साथ एस दिया गया हो, आंख बंद करके फोर लगा देना। कभी भी टाइम के साथ एस दिया गया हो, आंख बंद करके फोर लगा देना। और अगर मेरे प्यारे बच्चों कभी भी टाइम के साथ, यानी टाइम में एस जुड़ा हुआ ना हो, तो मेरे बेटे आप बिना सोचे समझा आप एक ही चीज़ लगा देना, और वो वर्ड मेरे दोस्त क्या होगा, सिंस होगा। इससे बेहतरीन ट्रिक नहीं मिलेगी। सीधी बात, न बकवास। टाइम में अगर एस दे रखा हो तो मेरे बच्चे फोर लगा देना, नहीं दे रखा हो तो सिंस। अब आपको समझ आ जाएगा कि कैसे करना है। कैसे करना था मेरे बेटे, बिल्कुल बेसिक सी थ्योरी थी, कुछ लंबी चौड़ी कहानी थी। आप 2001 से लेके कोई भी ईयर उठा लो, आपको एस नहीं मिलेगा। आप जनवरी से लेके दिसंबर तक आप कोई भी मंथ उठा लो, आपको एंड में एस नहीं मिलेगा। आप 1 से लेके 12 बजे तक कुछ भी उठा लो, आपको एंड में एस नहीं मिलेगा। आप संडे से लेके सैटरडे तक चले जाओ, आपको एस नहीं मिलेगा। 1 से 31 तक आपको किसी भी टाइम में, यानी सिंस के टाइम में कभी भी एस को ऐड मत करना। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, ईयर्स, मंथ्स, वीक्स, डेज, आवर्स, सेंचुरीज, डिकेड्स, इन सब में मेरे बेटे क्या लगा है, एस। तो जिसमें मेरे बच्चे अगर टाइम में एस दिया गया हो तो मेरे बेटे क्या लगाना, फोर लगाना। सीधी बात, नो बकवास का कंसेप्ट बड़ा अच्छा है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन केस है कि 4A और 1 के साथ भी लगेगा। जैसे 4 ए लॉन्ग टाइम और 1 आवर, इसके साथ भी लगा सकते हैं, न्यूमेरिक फॉर्म के साथ। यानी इस कंसेप्ट को समझने के लिए बेस्ट ट्रिक मैंने आप लोगों को बता दी कि टाइम में अगर एस लगा हो तो मेरे बच्चे फोर लगा देना, नहीं लगा हो तो सिंस लगा देना। इसके साथ मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं, शायद आपको समझ आ जाएंगे। एग्जांपल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे क्या कहता है, उस क्वेश्चन को समझना मेरे प्यारे बच्चों, आपको आराम से समझ आ जाएगा। और क्या कहता है, द लिटिल बॉय हैड बीन वेटिंग। अगर मैं ध्यान से देखूं तो हैड बीन प्लस ING है, लेकिन अगर मुझे ध्यान से देखूं तो 2 आवर्स है। अब ध्यान से अगर क्वेश्चन को देखोगे तो इस आवर्स में एस लगा हुआ है, तो मेरे बेटे सिंस नहीं आएगा दोस्त, यहां पर क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइम में एस लग रहा है। सेम अगला एग्जाम्पल भी यही कहता है। क्या कहता है बच्चे, द फैमिलीज हैव बीन लिविंग इन शालीमार सिटी सिंस द लास्ट 2 डिकेड्स, ये लास्ट डिकेड्स। अब मेरे बेटे इस टाइम में, यानी इस टाइम की अगर मैं बात करता हूं तो इस टाइम में मेरे बेटे क्या लगा है, एस। तो मेरे बच्चे यहां भी सिंस का यूज नहीं होगा, मेरे बेटे यहां पर किसका यूज होगा, फोर का यूज होगा। अगला सवाल क्या कहता है, द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम हैज बीन लिविंग। जैसे ही मैंने देखा हैज बीन लिविंग, तो मेरे बेटे यहाँ क्या लिखा है, 4, और यहाँ पे क्या लिखा है, मोर देन 3 मंथ्स। यानी इस टाइम में मेरे बेटे हमने क्या लिख रखा है, टाइम में एस लगा हुआ है, हाँ या ना, यानी एस लगा हुआ है, हैज बीन दे रखा है, आंसर नो एरर है, यानी इस क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन, वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग, हैव बीन प्लस ING दे रखा है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो सेंचुरीज है, और सेंचुरीज में क्या लिखा हुआ है, एस। तो सिंस की जगह मेरे बेटे यहाँ पर क्या आएगा, फोर आएगा। तो ऐसी ट्रिक जानने के लिए जुड़े रहे मेरे साथ। ऐसे कंसेप्ट 5 मिनट के कंसेप्ट में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।